आज हमारी मंजिल थी महोबा से 25 किलोमीटर दूर सालट गांव में, जहां की आला उदल का किला मौजूद है। आला और उदल बहादुर योद्धा दक्षराज के बेटे थे, जिनका जन्म महोबा से कुछ किलोमीटर महोबा बुंदेलखंड जिले में एक शहर है। कालजी मेला महोबा का मुख्य मेला है। उत्तर भारत के गांव-गांव तक आला उदल की वीरता की कहानियां अब तक गाई जाती हैं। बुंदेलखंड के महोबा से निकाले जाने पर दोनों भाइयों ने कन्नौज राज्य में आकर रहने लगे थे। यहाँ के राजा जयचंद ने राजगीर शहर में दोनों भाइयों को रोका था और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से मोर्चा लिया। ऐतिहासिक धरोहर आला उदल का किला जमींदोज हो चुका है, जबकि राजगीर गांव बदहाल है। यहाँ के लोगों की स्मृतियों में अब तक दोनों भाई जिंदा हैं, लेकिन मिट्टी के ढेर में तब्दील किले को लेकर रहस्य बरकरार है। कोई यहाँ सांपों का डेरा बताता है तो कोई रात में आसपास से गुजरने से भी डरता है। आला उदल की जानगिरी, आला उदल की जानगिरी, जौहर तैब पानी है, महोबे की अमर कहानी है। पैरी से में का भाउडर ना, खून का कर दो पानी है, महोबे की अमर कहानी है। कन्नौज शहर और राजगीर में अब भी लोग यह पंक्तियां गुनगुनाते हैं। पैदल के संग पैदल अबरे सवार संग असवार, होदा के संग होदा भिड़ गए, हाथी से हाथी भिड़ जाए। 12 कोस के चौगरदा में देगा बिजली सो चमकाए। पहली गलती पहना बोलो ना, तुझे कहते हो जवाब। तीसरी गलती पहना छोड़ो, मुंह में ठूसते हो तलवार। गड़िया ताला कर दो, बिगड़ मास दो देगा बोले खटखट बोल रहे तलवार। बोले जान रहे जग में तो नार पाले जा परमार। श्रीमत से राम सुतरा पालेगा पहला जा। उन्होंने लिखा है कि आला उदल कनवज छाए, सुनो पड़ो महोबा गाँव। जागन जाए रहे कनवज को, आला उदल लहे मनाए। संग मां आइए लाखन राना, जो है सूर कनौजी राय। यही वो स्थान है जहाँ कुश्ती लड़ते थे आला उदल। वैसे तो राजा परमाल पर जान छिड़कते थे आला और उदल। इतिहास की कहानियाँ और आला उदल की वीर गाथाओं से भरी पड़ी हैं। बुंदेलखंड के इन वीर सेनापतियों ने 52 लड़ाइयों की विजय हासिल की। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की माने तो आला उदल ने महोबा के निकट बहुत सा सोना सहेज कर रखा हुआ था। सोना सभी का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन यह सोना कहाँ गया, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। मूल निवासी लोगों का मानना है कि यह सोना महोबा की ही किसी पहाड़ी के आसपास इलाके में दबा हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि आला उदल को मां चंडिका देवी का आशीर्वाद प्राप्त था और वह युद्ध के लिए हाथी पर सवार होकर जाते थे। आला उदल की वीरता के किस्से भारत ही नहीं, विदेशों में भी सुने और सुनाए जाते हैं। 52 गढ़ों पर विजय पताका फहराकर वहां से लाया गया सोना और चांदी उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में छिपे होने की काफ़ी कहानियां मशहूर हैं। इतिहास की पन्नों में पहले इसका नाम कैकई नगर और फिर पाटनपुर
और कई बार बदलता रहा। वर्तमान में महोबा के नाम से पहचाना जाता है। द्वापर युग से अपने अस्तित्व को जीवित रखा है। आल्हा और उदल जैसे शूरवीरों के नाम से ही आज यह नगर जाना पहचाना जाता है। कहा जाता है कि चंदेल कालीन राजा परमार ने इन सेनापतियों द्वारा 52 गढ़ का खजाना महोबा लाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि आल्हा उदल की एक युद्ध में जीत के दौरान लोहे को छूकर सोने में तब्दील कर देने वाला पारस पत्थर भी हासिल हुआ था। यहाँ पर गोरखनाथ की तपोभूमि कहे जाने वाले गोरख पत्थर को भी काफी रहस्यमयी माना जाता है। 52 गढ़ की जीत हासिल करने के बाद महोबा की भूमि पर लाए गए खजाने से जुड़े राज गोरख पर्वत के सीने में दफन हैं। आल्हा उदल से जुड़ी सदियों पुरानी किंवदंतियाँ आज भी गोखारगिरी पर्वत से जोड़कर सुनी और सुनाई जाती हैं। नगर महोबा में बने राजकोट मंदिर और आल्हा उदल की बैठक का भी 52 गढ़ के रहस्यमयी खजाने से जोड़कर देखा जाता है। इस खजाने को लेकर अलग अलग विचार और भ्रांतियाँ रही हैं। आल्हा और उदल दोनों भाइयों के जो परमार वंश के सम्मानित थे, उनके बारे में सबसे अहम जानकारी कालिंजर के राजा परमार के दरबार में कवि जगनिक द्वारा लिखे गए आल्हा खंड में मिलती है। वैसे तो दोनों भाइयों ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी और रोमांचकारी वर्णन भी है। आल्हा खंड के अनुसार आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी। इतिहास के कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य से ज़्यादा सैकड़ों वर्षों से उनके बारे में लेकर चली आ रही कहानियों ज़्यादा जानकारी मिलती है। वीर गाथा काल के आल्हा और उदल ऐसे ही पात्र हैं जिन्होंने इतिहास से ज़्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से लोगों के मन में पीढ़ियों से इसी तरह रच बस गए हैं कि वह 800 साल बाद भी सजीव लगते हैं। आल्हा उदल 12वीं शताब्दी के वह किरदार हैं जिन्हें पृथ्वीराज चौहान का समकालीन माना जाता है और उनके नाम पर 52 युद्ध की अमर कहानी भी है। उदल अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीरगति को प्राप्त हुए। आल्हा को अपने छोटे भाई को मृत्यु की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े थे। आल्हा के सामने जो भी आया और सब मारा गया। 1 घंटे के बहुत घमासान युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा का आमना सामना हुआ। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार। आल्हा माँ दुर्गा के परम भक्त थे और कहा जाता है कि उन्हें माँ की तरफ से पराक्रम और अमरता का भी वरदान मिला था। आल्हा और उदल दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा स्नेह था और अगर एक भाई पर मुसीबत आती थी तो दूसरा उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता था। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान देने के बाद आल्हा संन्यास ले लिया था और माँ शारदा की भक्ति में लीन हो गए थे। आज भी बैरागढ़ में माँ शारदा के मंदिर में मान्यता है कि हर रात दोनों भाई आल्हा और उदल माँ की आराधना करने आते हैं। कहा जाता है कि रात को सफाई के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तब वहां पूजा करने के सबूत मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है चुनारगढ़, आल्हा की ससुराल। आल्हा खंड में इसी चुनार दुर्ग को नैनागढ़ के नाम से जाना जाता है। किले में आज भी है आल्हा का विवाह मंडप, जिसे देखने हजारों दर्शक और आते हैं। उस समय नैनागढ़ में एक प्रतापी राजा नेपाली का शासन था। राजा के जोगा भोगा और विजयी नामक 3 पुत्र और सोनवा नामक एक अत्यंत सुंदर गुणवती कन्या थी। सोनवा जब विवाह योग्य हुई तब अनेक राजकुमारों ने
उससे विवाह की इच्छा जताई। राजा ने भी कन्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो यह युद्ध कर नैनागढ़ जीत लेगा, उससे ही सोनवा का विवाह किया जाएगा। यह शर्त सुनते ही सब राजाओं और राजकुमारों ने, क्योंकि सभी जानते थे नैनागढ़ जीतना बहुत मुश्किल है, राजा नेपाली ने अपने राज्य की सीमा पर एक धौंसा रखवा दिया और उसके चारों ओर 10,000 रक्षक नियुक्त कर दिए और घोषणा कर दी कि विवाह का इच्छुक व्यक्ति अगर आकर इस धौंसे को बजा देगा तो उस समय तक अपने पिता की हत्या का बदला लेकर और सिरसा को पृथ्वीराज से वापस लेकर। अलाउद्दीन काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। सोनवा भी बहुत प्रभावित हुई। उसने एक पत्रवाहक द्वारा आल्हा से विवाह की इच्छा व्यक्त करते हुए उन्हें आमंत्रित किया। आल्हा खंड में इसे तोते द्वारा संदेश भेजना बताया गया था। जो भी वनाफर सेना सजाकर चले नैनागढ़ की ओर। राजा नेपाली को जब अलाउद्दीन के आने की सूचना मिली तो वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि वह इन वीरों को अपने से हीन मानते थे। लेकिन तब तक वह सब नैनागढ़ के पास आकर डेरा जमा चुके थे। वहां पर अलाउद्दीन, मलखान, राजा परमाल के बेटे ब्रह्मा देवा पंडित अन्य योद्धा 7 दिन चलकर जब थक गए तो वो आराम करने लगे। लेकिन उदल को चैन कहाँ था। वह अकेला ही अपनी बेडुला घोड़ी पर सवार होकर वहां जा पहुंचा जहां पर धौंसा रखा हुआ था। जब तक धौंसे के चारों ओर उसकी रक्षा में तैनात 10,000 सैनिक कुछ समझ पाता, तब तक उसने धौंसा बजा दिया। उदल आंधी की तरह आया और तूफान की तरह ही वापस हो गया। यह समाचार पाकर राजा और क्रोधित हो गए और अपने तीनों बेटों के नेतृत्व में अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। 3 लाख थे जोगा आयो, रह गए 1.5 लाख असवार। भगे सिपाही नैनागढ़ के अपने डार डार हथियार। कोऊ रोवत है लड़कन को, कोऊ पुरखन को चिल्लाए, कोऊ रोवे घरवाली को, रण दुल्हा चले बराए। नैनागढ़ की सारी सेना तितर बितर हो गई। आल्हा खंड के कवि ने इसके आगे राह के पास एक चमत्कारिक ढोल का वर्णन किया है, जिसे बजाने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। अब युद्ध का पासा ही पलट गया। नैनागढ़ के सिपाही बार बार मरते और फिर जिंदा हो जाते। विवश होकर महोबा की सेना को संध्या काल बिना युद्ध जीते ही अपने डेरे पर वापस लौटना पड़ा। रात को उदल ने गुप्त रूप से नैनागढ़ पहुंचकर राजकुमारी सोनवा से मिले और फिर दोनों ने समस्या का समाधान कैसे किया जाए योजना बनाकर प्रातःकाल सोनवा ने अपने माता पिता से अमर ढोल को लेकर पूजा देवी पूजन को जाने की इच्छा जताई। पिता ने विरोध किया तो पेट में छुरी मारकर जान देने की धमकी दी। इकलौती बेटी को जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा और देवी मंदिर में पहले से ही मौजूद उदल ने उस ढोल को लेकर वहां से निकल गए और दूसरे दिन का युद्ध निर्णायक रहा, जिसमें नैनागढ़ की सभी सेना और राजा नेपाली के तीनों पुत्र को बंदी बना लिया गया और वह युद्ध अलाउद्दीन जीत गए। उसके बाद सोनवा की शादी हो गई। 12वीं शताब्दी के अंत में महोबा के राजा परमाल का राज्य था। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध में, जिसमें चंदेलों की ओर से अलाउद्दीन 2 भाई लड़े, महोबा परमाल से छीन लिया था। किंतु कुछ समय पश्चात चंदेलों को पुनः वहां पर अधिकार मिल गया।
आल्हा और उदल का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर आए पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला कर दिया। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आल्हा के भाई उदल को वीरगति प्राप्त हुई। आल्हा को मां शारदा ने दिया था अमर होने का वरदान। उनकी नज़र में मां शारदा की मूर्ति पर पड़ी। उसके बाद सभी योद्धा अपने घोड़ों से उतरकर मूर्ति के समीप गए और उन्हें प्रणाम किया और अपने साथ ले जाने लगे। तभी मां शारदा ने एक आकाशवाणी की और कहा, जो अपने ज्येष्ठ पुत्र की बलि चढ़ाएगा वही उसे ले जाएगा। तब आल्हा ने अपने पुत्र की बलि दी थी शायद। तभी मां शारदा ने दिया था आल्हा को अमर होने का वरदान। तब से कहा जाता है कि आल्हा अमर हैं और मां शारदा की मूर्ति पर सबसे पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। लोगों का मानना है किसी ने उनको देखा है और किसी ने नहीं, लेकिन लोग ऐसा दावा करते हैं कि वह रोज़ सबसे पहले गंगा स्नान करने के बाद घोड़े पर सवार होकर मां शारदा की मूर्ति की पूजा करने मैहर के मंदिर में आते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि काफ़ी बार लोगों ने देखने की कोशिश की कि सबसे पहले पूजा कौन कर जाता है, लेकिन कभी कोई देख नहीं पाया कि कौन आता है जो सबसे पहले पूजा करके चला जाता है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ चढ़ा मिलता है। सुबह कभी फूल, कभी चावल के दाने। वहाँ के लोगों का मानना है शायद यह आल्हा ही है, क्योंकि उन्हें माता शारदा से अमर होने का वरदान मिला। कितना सही है कितना गलत इसको कहना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने लोग उतनी सारी बातें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।